ये भी वही द्वापर युग से कृष्ण युग से ही चली आ रही है। क्योंकि वो जो सखा भाव था, भगवान श्री कृष्ण के अष्ट सखा थे और वो सखा में ऐसा अंतर नहीं था कि तुम बड़े हो या मैं छोटा हूँ, वो बड़ा है या ये है, मैं उसका ये, ऐसा तो समान भाव। छोटा सा जो सखा है वो भी श्री कृष्ण को सारे बोलता था, सारे तू कहाँ जाए, मैं इतनी देर तेरे पैरों देख रहा हूँ और तू अब लो ना आया करिकार हो। तो वो एक सारे इस प्रकार की भाषा है, ये उसमें जुड़ी चली गई। 16वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। यहाँ ब्रज में बहुत दूर दूर अंचलों से आचार्य चरण आए और उन्होंने आकर के यहाँ पर उस संस्कृति को यथावत ले लिया, जैसे कि तैसे ले लिया। उन्होंने ही मंदिर परंपरा प्रारंभ की। नमस्कार, यूनिक समय पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही दिलचस्प बातचीत लेकर आए हैं, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है ब्रज संस्कृति विशेषज्ञ डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा जी। तो आज हम उनके साथ बात करने वाले हैं ब्रज की संस्कृति के बारे में। आज हम वो चीजें जानेंगे जिससे हम आज तक अनजान रहे हैं। ब्रज की संस्कृति क्या है, ब्रज भाषा और ब्रज से जुड़ी सारी चीजों के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो पूरी के पूरा वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसलिए बीच में छोड़िएगा नहीं। और इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत एक तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। आप इतने व्यस्त अपनी दिनचर्या में से हमारे लिए आपने समय निकाला, तो अब बिना समय गवाए कार्यक्रम शुरू करना चाहूंगी। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि ब्रज की संस्कृति हमारी बहुत समृद्ध और विकसित संस्कृति है वैसे तो, लेकिन फिर भी क्या खास बातें हैं जो अन्य संस्कृतियों से इसको भिन्न बनाती है? मूलभूत रूप से ब्रज की जो संस्कृति है वो ग्वाल संस्कृति है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ गाय चराते थे और उनको पशु पक्षी और वनस्पति से ब्रज में विशेष लगाव था। पशु पक्षी उनके आसपास घूमते थे और वृक्षों के नीचे वो बैठते थे, उठते थे, बांसुरी बजाते थे और दिन भर गौ चराना और शाम को घर पे आ जाना। तो इस तरीके से वही रीति रिवाज और परंपरा जो की त्यों वहां से चलकर यहाँ तक आई। 16वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। यहाँ ब्रज में बहुत दूर दूर अंचलों से आचार्य चरण आए और उन्होंने आकर के यहाँ पर उस संस्कृति को यथावत ले लिया, जैसे कि तैसे ले लिया। उन्होंने ही मंदिर परंपरा प्रारंभ की। पहले यहाँ मंदिर नहीं थे, उसने उनके आगमन के पश्चात यहाँ मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ और उस मंदिर परिसर में यहाँ की पूरी संस्कृति, यहाँ की कलाएं, यहाँ का जो भी कुछ था वो उसमें ग्रहण कर लिया। लेकिन उसमें एक परिवर्तन कर दिया, उसमें एक संस्कारित रूप जो दिया वो सभी को बहुत प्रिय लगा और उसको अपनाते चले आ रहे हैं आज तक। ये सर 16वीं शताब्दी के टाइम, वो वाला टाइम जब अंग्रेज भी भारत में आए थे एक तरीके से, उसका कितना प्रभाव पड़ा था यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे भारत के अंदर बहुत सारी विदेशियों का जब आगमन हुआ, आक्रांताओं का भी कह सकते हैं, आक्रांता भी आए और उन्होंने यहाँ पर आकर के अपनी संस्कृति का विस्तार किया। लेकिन यहाँ की संस्कृति में एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि सबके साथ सामंजस्य रखते हुए भी अपनी संस्कृति को उन्होंने गोपनीय रूप से यथावत रखा और उसमें वो जीते रहे, चाहे अंग्रेज आए, चाहे अन्य मुसलमान लोग आए और भी जो भी आए और चले गए, लेकिन वो जरा सा भी विचलित नहीं हुए। कितना भी संकट काल आया, मंदिरों को तोड़ा गया, विध्वंस किया गया, आदि आदि जो भी कुछ हुआ, लेकिन उससे संस्कृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा,
क्योंकि संस्कृति ऐसी यहाँ पर हृदयंगम थी, तो उसके बिना रह ही नहीं सकते, और जब नहीं रह सकते तो उसका उपयोग तो होगा ही होगा। चाहे एक छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर भी वो संस्कार विद्यमान है आज भी। चाहे कितनी भी इंग्लिश स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन घर पे आने के बाद में उनको उसी संस्कृति का आनंद मिलता है माता पिता से। ये परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्वतः हस्तांतरित होती है। ये तो सर संस्कृति की विशेषता ही रहती है कि वो स्वतः हस्तांतरित होती रहती है। सर एक मैं ये जानना चाहूंगी, मैंने सुना है आपका छठी कला में आपने खुद एक संग्रहालय बनाया है जिसमें ब्रज से रिलेटेड या ब्रज की संस्कृति से पुरानी चीजें हैं, तो एक बार आप बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीजें संग्रहित की हैं आपने? देखिए, समाज में और प्रत्येक परिस्थिति में परिवर्तन आते रहते हैं। उस परिवर्तन को भी संस्कृति आत्मसात करती चलती है, कुछ छोड़ती है, कुछ जोड़ती है। तो जैसे नदी बहती है, नदी की धारा प्रवाहित रहती है, तो वो बहुत कुछ छोड़ देती है और बहुत कुछ ले भी जाती है। जैसे गतिशीलता रहती है। गतिशीलता है, ये छोड़ना और ग्रहण करना, यही संस्कृति का सौंदर्य बोध है। इसी में एक कुछ समय पूर्व, कुछ वर्ष पूर्व जो पहनावा उड़ावा था, उसमें आज हम देख रहे हैं काफी परिवर्तन हो चुका है। उस परिवर्तन को आज की संस्कृति स्वीकार कर रही है और वो उसके साथ प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ रही है। तो इन सब बातों को देखते हुए एक विचार आया कि यहाँ पर जो ब्रज की संस्कृति है, अब इसमें जो चलन में आने वाली बहुत सारी वस्तुएं थी, वो अब चलन से बाहर हो। परिवर्तन सभी क्षेत्रों में आया, कोई एक क्षेत्र नहीं था परिवर्तन। उस परिवर्तन को देखते हुए उन सब वस्तुओं को संजोने का कार्य हमने बहुत पहले प्रारंभ कर दिया था। लेकिन एक संग्रहालय छोटा सा बनाए, लोग जाने कि हम किस संस्कृति और किस परंपरा से निकले हुए हैं और हमारा कहाँ रूप बनता है। तो इसी मध्य एक सेमिनार में मुझे जाने का अवसर मिला भोपाल में। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, बहुत बड़ा संग्रहालय है, काफी क्षेत्र में वो विस्तरित है। तो वहां पर जनजातियों की छोटी छोटी संस्कृतियों को लेकर के 50 वर्ग गज में, 200 वर्ग गज में, छोटे छोटे ऐसे हिस्सों में उनका पूरा रूप दर्शाया गया था। तो वहां पर विद्वान लोगों ने ये कहा कि ब्रज की संस्कृति भी बहुत समृद्ध है, हम लोगों को मिलकर के एक संग्रहालय बनाना चाहिए। ये बात वहां खत्म होगी, लेकिन मुझे ये बात, उस समय में एमए का विद्यार्थी रहा था, 79 की बात है। अच्छा। तो उस समय जो है ये सोचते रहे, फिर हमने उसको कागज पे उतारना शुरू किया, क्रमबद्ध रूप से सभी सामग्री को जीवन में जन्म से लेकर के और मृत्यु तक कहाँ क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता रहती है, इस सब की एक सूची बनाई क्रमबद्ध होकर। विद्वानों से भी परामर्श किया गया और किसान भाइयों से भी परामर्श किया गया, और भी जो संस्कृति से संबंधित लोग जीवन जी रहे हैं उन सब से मिले जुले और उनसे लेकर के उस सामग्री को एक एक जगह से, एक जहां मालूम पड़ता था कि वहां ये है वहां ये है, जैसे हल है, आज ट्रैक्टर आ गया और कहीं भी गांव में पूरे में आप खोजने जाएं तो ना हल मिलेगा, न जुआ मिलेगा, न पेना मिलेगा, इनके नाम भी गायब हो। हल का तो सर सुना है, जुआ और पेना तो पहली बार नाम सुना है। हाँ, तो जुआ भी बैलों पर ही रखा जाता है। अच्छा। और फिर उसके साथ चलते, तो वो पेना उनको ताड़ना देने के लिए है बैलों, तो उससे वो जो है ऐसे बहुत ओखरी है, हमारी मैया जो है ओखरी में वो कूटती थी हाँ। मूसल से, तो वो परंपरा थी। और वो मूसल जो है दाऊ जी का भी एक आयुध बना। तो ये सब जो है कृष्ण और बलराम, इन दो की जो संस्कृति है, कृष्ण जो है गौओं के वालों के थे और उधर दाऊ जी दादा थे, वो हल लेकर के चलते थे, तो वो कृषि के देवता के रूप में जन जीवन में आए। हाँ,
तो इस तरीके से ये जो जीवन निकल के आ रहा है उन सबको यहाँ पर उसको संजोने का प्रयास किया है। उसमें प्रत्येक वस्तु कलाओं को भी दिया है। ब्रज में जब ग्वारिया गायन ने छोड़ देवे और गायों को छोड़ देते तो वहां पे गाय तो अपना वन में जाकर के चरती थी घास, और वो ग्वारिया वहां बैठ जाती थी किसी वृक्ष के नीचे, और वो 18 गोटी 9 सारिया आदि आदि इस प्रकार की जो खेल थे उनको काट के खेलते रहते थे बराबर, और उनको खेलते खेलते शाम हो जाती थी और गाय चर के लौट के आती थी, वो लौट के घर पे चली आती। तो उन खेलों को भी हमने वहां पे संजोने का प्रयास किया है और बहुत निकुंज को भी दिया है। वैष्णव दर्शन के अंदर जो वैष्णवाचार्य थे उन्होंने निकुंज का वर्णन बहुत किया है। निकुंज की लीलाओं को वो अपने जीवन में चिंतन करते थे और यहाँ तक कि उनकी आकांक्षा ही रहती थी कि हम किसी तरीके से जब हमारी जीवन लीला विराम ले उस समय हम भगवान की निकुंज में ही जाएं। उसके सामने जैसे लिखते हैं ना स्वर्गीय अमुक अमुक अमुक, तो यहाँ वृंदावन में या ब्रज के अंदर लिखा जाता है अमुक श्रीमान जी ने निकुंजवास पाया है। वो निकुंज में रहने के लिए प्रार्थना, वो कभी मुक्ति नहीं चाहता, वो चाहता है कि मैं जो है भगवान की लीलाओं को निरंतर देखता रहूं और उनका मैं रसास्वादन करता रहूं। मुझे पुनः पुनः जन्म मिले वृंदावन में और वृंदावन में उन लीलाओं का गुणगान करता हुआ उनको देखता हुआ आनंदित होता था। अब ये हमारी संस्कृति का एक अंग बन गया। यहाँ की पूजा पद्धति परंपरा रीति रिवाज जो भी बनी वो मंदिर से जुड़ गई। हमारे सारे कार्यक्रम जितने भी जीवन के हैं वो मंदिर के बिना अधूरे रह जाते। समस्त चीजों को जिनको भी वे सिद्धांत है उसमें कि हम सब चीजों को भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं और जब संपूर्ण समर्पण हमारा उनके प्रति हो जाएगा तो इससे बड़ी कोई भक्ति हो नहीं सकती। आम कण कण में भगवान को देखेंगे तब वो पराभक्ति की स्थिति, ब्रज की जो लीला है, ब्रज का जो स्वरूप है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो निष्ठा है वो केवल भावना है और ये व्यक्ति की नितांत अपनी खोज है, उसका अपना अन्वेषण है, किसी दूसरे से लिया हुआ नहीं है। सबको भिन्न भिन्न रूप से होता है, इसीलिए कोई उसको बेटा के रूप में मान रहा है, कोई उसको पति के रूप में मान रहा है, कोई सखा मान रहा है, कोई उसका दास बन जाता है। जो जिस स्थिति में जिसके भाव की प्रगाढ़ता बनती है वो उस दिशा में चला, सबके लिए द्वार खुले। तो चाहे नंद बाबा बन जाए, चाहे यशोदा बन, ये एक भाव है। चाहे अपनी कुर्सी पे बैठे रहो, अपनी जगह पे बैठे रहो, लेकिन वो भाव की जितनी जितनी गहराई आपके अंदर आती चली जाएगी आप उस भक्ति में डूबते चले जाएंगे। ब्रज का जितना भी रूपक है कृष्ण के चारों तरफ घूमता है। उसके अतिरिक्त न भोजन है, प्रत्येक घर में एक छोटा सा मंदिर मिलेगा, उस मंदिर में वो सारी क्रियाएं संपन्न करेगा जो एक बहुत विशाल मंदिर के अंदर। उसको मंदिर को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वृद्धावस्था में वो वहीं अपनी सारी मनोरथों को पूर्ण कर लेता है। ये संस्कृति का अंग है, अविभाज्य रूप है और इसीलिए संग्रहालय को शिक्षा का अविभाज्य अंग कहते हैं। इसलिए कि उसमें एक शिक्षा मिल रही है। अब हल्के कितने अंग होते हैं, कितने उपांग होते हैं, ये किसको पता है? किसी को नहीं पता। अब तो सब भूल गए। अब वो बता सकता है, वहां पे रखा हुआ डायग्राम जो उसका हल का रूप बना हुआ है, वहां पे ये आपको मालूम हो जाएगा इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम। तो ये शिक्षा है जिसको हम छोड़ गए और बहुत सारी कलाएं जो लुप्त हो गई आज। यहाँ उसी 16वीं शताब्दी में आचार्यों ने रासलीला का भी प्रारंभ कराया था और रासलीला आज तक हो रही है। हाँ, मंच पर वो उस कला का ऐसा रूप बना। तो जो उस समय की ऐसी स्थिति थी, रंगमंच पर जब रास मंडल में भगवान राधा और कृष्ण स्वरूप बना करके
विराजमान किए जाते थे, तो वहां पर एकदम लोगों के भाव में ये बात निश्चित रूप से बैठ जाती थी कि ये राधा और कृष्ण हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं, ऐसे बहुत सारे चमत्कार भक्तों ने, कितने ही लोग हैं जिन्होंने रासलीला के लिए अपने घर द्वार छोड़ दिए और वृंदावन में बस गए। ऐसे बहुत लोग हैं सर जो बाहर से बहुत आके लोग हैं केवल रासलीला देखने का आनंद। राजा महाराजा, बड़े बड़े लोग हैं, अपनी खेती बाड़ी को बेचे आए बहुत सारे लोग गांव से आकर के वृंदावन में इसलिए बस गए कि वो रासलीला देखें। कितने ही राजा महाराजाओं के यहाँ इन दिनों में, नवदुर्गा में, ये कार्तिक के महीने में और फागुन के महीने में रासलीला वाले उनके दरबारों में रहते थे और प्रत्येक सायंकाल रासलीला का प्रस्तुतिकरण होता था। तो इस तरीके से ये रूप, और फिर यहाँ पर जो एक शैली में यहाँ पे संगीत होता था जिसको भगत कहते, सुना है शब्द। भगत इतना प्रचुर मात्रा में वृंदावन में लिखा गया। परिवर्तन नाम का एक भगत लिखी गई थी जो बहुत 5 दिन में हुई थी वृंदावन। राजा भर्तरी गोपीचंद एक हुआ था, तो वो भी स्वांग बहुत गजब का हुआ था वृंदावन, बहुत उच्च कोटि का प्रस्तुतिकरण था। तो इस तरीके से कला के क्षेत्र में भी ब्रज बहुत आगे है। यहाँ का रसिया और ध्रुपद धमार लोग सुनने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। रसियाओं का गायन यहाँ पे। सर रसिया वगैरह तो अभी भी, धमार और ध्रुपद अब ऐसा लगता है कम हो गया है या विलुप्त हो नहीं, गया रसिया भी की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन है अवश्य, है तो सभी चीजें हैं। आज लोक कलाओं की स्थिति को देखे तो न तो कोई उसका अभ्यास करता है, ना जानते न हैं। विशेष रूप से उसकी जानकारी है उसको, लेकिन वो अपनी प्रस्तुतिकरण में 2-4 आइटम ऐसे, 2-4 कार्यक्रम ऐसे पकड़ रखे हैं जिनको लेकर के वो निरंतर दिखाता रहता है। मैं तो ये चाहूंगा कि इनको विधिवत कहीं पर ले जा करके प्रशिक्षण दिया जाए कि किस तरीके से लोक नृत्य होते हैं, लोक नृत्यों की बारीकी दी जाए, उसका बाकायदा सिलेबस बने प्रत्येक कला का, और उनकी कला के प्रदर्शन के लिए वही योग्य है जो उस प्रशिक्षण को ले चुका है। अब सर लोक कलाकार जो है वो ज्यादातर वो हैं जो पुराने टाइम के, नए जो हैं वो लोक कलाकार में नहीं जा रहे हैं। नए नहीं आ रहे। नए ना आने का कारण ये है कि उस रुचि के लोग, दर्शक नहीं रहे। जिस चीज के दर्शक नहीं रहेंगे वो कला लुप्त हो जाएगी, सीखेंगे नहीं। जिस चीज से आज की युग में अगर अर्थ नहीं प्राप्ति हो रही है तो वो समस्त चीजें मृत प्राय हो जाए। इसलिए उसमें नए लोग आए। देखिए, पहले रासलीला के अंदर जो स्वामी जी हुआ करते थे, उन स्वामी जी के घर में एक पूरी पाठशाला चलती थी। वो उनको भोजन कराने के अतिरिक्त गायन, सुबह उठते ही गायन शुरू हो गया। सूर्य अष्टछाप के कवियों की वाणियों को याद करा रहे हैं उनको अच्छी तरीके से, क्योंकि यही रासलीला में अधिक प्रयुक्त है। और भी राधा वल्लभ संप्रदाय के ध्रुवदास जी और ये इनकी वाणी, और अष्टाचार्यों की, हरिदास संप्रदाय में जो अष्टाचार्य हुए उनकी वाणियां। तो इस तरीके से जो निम्बार्क संप्रदाय का प्रचुर साहित्य ब्रजभाषा में लिखा हुआ है, उनकी वाणियां, उनसे जो है रासलीला का रूप बना। वो साहित्य उन लोगों को कंठस्थ करा दिया जाता था, बच्चों को छोटी अवस्था, भले ही वो उसका अर्थ नहीं जानते, लेकिन वो कंठस्थ करा दिया जाता था, तो वो आगे तक चलता था। अब वो चीज धीरे 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 लुप्त होती चली जा रही है, और इसकी रक्षा, इसको सतत बनाने के लिए हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। तब ये कला आपने संग्रहालय बनाया, इस तरह से और प्रयास होने चाहिए इस सबको बचाने के लिए। सर एक चीज और आजकल देखने में आती है, जैसे आपने बताया था कि घर घर में जो लड्डू गोपाल रखते हैं वो हमारी कैसे संस्कृति परंपरा है वो हमारी, लेकिन आजकल एक चलन चला है लड्डू गोपाल को घुमाने के लिए लाने का, डलिया में रख के हर जो भी भक्त आते हैं सारे लेकर आते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या ये सही है या गलत है? देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि भक्ति का जितना भी रूप है वो भाव पर केंद्रित है। तो ये जो, जब यशोदा का भाव किसी का केंद्रित हो जाए, और यशोदा के भाव में कि यशोदा के लाला भयो है,
और वो बहबूद में लेके जावेगी, वह संगी ले जाएगी, संगी जावेगी, संगी करेगी। एक क्षण के लिए भी उससे वो वियोग नहीं हो सकता, उससे अलग नहीं हो सकती है। अगर मान लो वो कहीं भी जा रही है, ऐसी जगह जा रही है जहाँ बच्चे को नहीं ले जा सकती है, तो उसका पूरा मानसिकता उस बच्चे के ओरा के आसपास ही घूमता रहेगा, हाँ। उससे अलग नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार से जब यशोदा का भाव जिसके अंदर प्रगाढ़ हो जाए, जाग जाए, उसमें उसको आनंद आने लगा, लाला है अब जग जाए वो, यहाँ से कहूँ न जाए, कृपा उठाओ, बाकी हवा करो, उसको ये करो, कब दूध पिएगा, कब क्या करेगा, आदि आदि। तो ये सारी चिंता के कारण माता कभी बालक से अलग नहीं जाती। पिता को जाना हो आया चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे उस बच्चे पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन माता अगर चली जाएगी तो उसको कष्ट हो जाएगा, आहत हो जाएगा, वो उसको कष्ट पहुंचे इसलिए वो साथ साथ लेके चलती है। ये भाव की बात है, उसमें लोकलाज नहीं रहती है। उसमें जैसे नायिका नायक के पास जाने के लिए समस्त लोकलाजों को एक तरफ रख देती है, उसी प्रकार से माता भी उसको जहां जाना, तो वो बच्चे को बस में भी बैठा के ले जाएगी, ट्रेन में भी बैठा के, हवाई जहाज, जहां भी जाना है उसको लेके जाना है, तो बच्चा उसके साथ चले। तो वो लड्डू गोपाल का रूपक है, वो बाल कृष्ण का रूपक है, और बाल कृष्ण के प्रति वो माता ही सजग हो सकती है, अन्य का होना बड़ा कठिन है। ये बाल भाव जो है ये बहुत ही, वैसे तो सभी कठिन तपस्या ही है, साधना ही है, लेकिन ये बाल भाव का रूप एक अलग है। इसमें जिसमें जो जागृत हो जाता है अथवा जो उसकी साधना कर रहे हैं, उनको ये सब करना पड़ेगा। हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हो सकता है हम उसको हास्यास्पद समझ कर जाए, लेकिन मेरी समझ में वो बाल भाव है, और बाल कृष्ण की उपासना में वो निमग्न है माताएं। और जो भी है, पुरुष है तो पुरुष भी है, तो नारी मानस जितनी भी जो है बताया जाता है कि जितनी भी जी सब गोपियां हैं, ये सब ऋषि और मुनि हैं, ऋषि मुनि हैं। तो वो ऋषि मुनियों का ही रूप है, कहीं कोई कुछ है नहीं। वस्तु स्थिति ये है कि मानस जो हमारा है, अगर हम नारी मानस के रूप में सोच रहे हैं, यशोदा बन करके कृष्ण बाल कृष्ण को खिला रहे हैं, उसको दुलार कर रहे हैं, और तो उसका आनंद अपना भाव की बात है, भाव की बात है, सारी की सारी भाव की बात है। भाव के बिना भक्ति का होना संभव नहीं है। ब्रज की पूरी संस्कृति भावात्मक है, और राष्ट्रीय एकता का सूत्र भी भावात्मक है। ये जो राम और कृष्ण ने जो सूत्र दिए, और वो चारों तरफ गए, पैदल भी घूमे, इधर वाहनों से भी घूमे, सब जगह पे जाकर के उन्होंने पूरे भारतवर्ष को चैतन्य बनाया। और जब वो आंधी आई तो वो सिर्फ वो वहां से यहां आए। अब आप सोचो, जब कृष्ण यहां से गए थे, रणछोड़ जो नाम पड़ा, तो वो अकेले गए थे यहां से, लेकिन उनके पीछे उनके प्रेमी और उनके भाई बंधु, ये सब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहां से। वो रास्ता भटक गए, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कहीं और जाके बस गए, कहीं और जाके बस गए। तो जब वो पुनर्जीवन होता है, तो वो इधर भाग के आए। मतलब वो तो अंदर की जो अंतर्ग्रथनात्मक जो तत्व है, वो उसको उस धारा की ओर आकर्षित कर रहा है, और वो चले आ रहे हैं। ये आज की साधना नहीं, ये कई जन्मों की। मीरा भी कहती है, बार बार पुनर्जन्म की बात करती है वो। और रसखान भी पुण्य पूर्व पुण्यन ते रसखान, ये रसखान का शब्द है, ये बोल रहा है। उसी तरीके से मीराबाई कह रही, उसी तरीके से सब कहते हैं, जितने भी भक्त हैं, कई जन्मों की साधना से ब्रज संस्कृति का आनंद प्राप्त कर पाते हैं लोग, नहीं तो यहाँ पर रह करके भी उस संस्कृति का रसास्वादन नहीं कर पाते। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ जन्म मिला है ब्रज की, श्री कृष्ण की भूमि में। तो अपने आप में हम बहुत भाग्यशाली हैं जिन लोगों को मिला है। बहुत भाग्यशाली सभी हैं। लोग बाहर से आ रहे, वो भी भाग्यशाली, नहीं तो कोई सोचेगा भी नहीं काय को आ रहे, क्यों आ रहे। और यही नहीं, सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं,
हाँ कोई एक धर्म का व्यक्ति नहीं आ रहा है, वो आ रहे हैं और उस प्रेम की उस ऐसा है, जितना भी धर्म है चाहे कछु भी है, जो कछु भी जिस शब्द से भी जिसका आप बोले सम्मान करें आदि आदि, उन सबके अंदर निहित एक तत्व है, वो प्रेम है। विदेशों से भी लोग आ जाते हैं यहाँ और खिंचे इस चले चीज भक्ति को में। दुनिया का हर व्यक्ति हर जीव मात्र चाहे, इससे अलग कोई हो ही नहीं सकता, ये वो तत्व है। और इसी को प्रेम कह लो चाहे भक्ति कह लो चाहे कुछ और कह लो, आप अपनी समझ के लिए कुछ भी शब्द का प्रयोग करें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला। भाव होना चाहिए बस। भाव की गहराई होनी चाहिए, उसका आनंद तभी आएगा। ये संस्कृति में आप इसको स्पर्श करेंगे जैसे ही, तो वो ये संस्कृति आपको अपनी तरफ आकर्षित कर, जिसको श्री कृष्ण से प्रेम होगा उसको फिर संस्कृति से प्रेम न हो, ये तो संभव नहीं है। भाषा से भी प्रेम होगा, भाषा हर चीज से। प्रेमी और प्रेमास्पद का जो तत्व है वो एक दूसरे के प्रति एक वस्तु से नहीं, वस्तु नहीं, कुछ नहीं है, हृदय का स्पर्श जो होता है वो संस्कृति का मूलभूत रूप वही होता है। ये संस्कृति कोई बाहर से थोड़ी आती है, बाहर से आती है, अंदर से। अमूर्त होती है संस्कृति, तो सर उसको ऐसे देखा और मापा नहीं जा सकता, वो अमूर्त तत्व है। उसका तो आनंद है। सूरदास कहते हैं अविगत विगत कछु कहत न आवे, जो गूंगो मीठे फल को रस अंतर्गत ही फल है। ये तो अंतर्गत ही रसास्वादन इसका मिलता है। इसीलिए एकाकी जीवन में साधक जो है ध्यान में क्यों बैठते, ध्यान में इसीलिए बैठा जाता है कि उस तत्व को हम अंदर, शंकराचार्य की भक्ति का रूपक यही बनता है, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति विधीयते। जो दो के रूप में मानो तब भी वो एक जाकर के हो जाता है। उसको दो के रूप में माना जाए, राधा और कृष्ण माना जाए, तब भी वो एक परिधि पर जाकर के एकाकार हो जाता है। वैसे भी हम तो राधे राधे बोलते हैं, हमारे यहाँ सबसे पहले अगर एक दूसरे को संबोधन में राधे राधे ही का प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा। ये राधे राधे का प्रयोग भी वही है, जय श्री कृष्ण भी वही है, तत्व वही है, तत्व में उसमें कोई अंतर नहीं। ये तो हम अपनी स्वांत सुखाए, अपने सुख के लिए कुछ भी बोले, लेकिन मूलभूत रूप से इसका वही